फतेहपुर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया गया उद्घाटन। बता दें कि वैशाली जिले की फतेहपुर प्रखंड के मालपुर पंचायत के राजधानी रोड तारा चौक पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन स्थानीय विधायक लखेंद्र कुमार रोशन ने फीता काटकर किया। इस दौरान स्थानीय विधायक लखेंद्र कुमार रोशन ने कहा कि यहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल जाने से गरीब और जरूरतमंद लोगों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस औषधि केंद्र के खुलने से लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां मिलेगी। विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर दवाइयां मिलेंगी। वहीं इस केंद्र के संचालक पंकज कुमार ने बताया कि इस केंद्र से दवाइयों की खरीदारी से खर्च को कम किया जा सकता है। केंद्र पर सभी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। जन औषधि केंद्र पर 900 से अधिक की दवाएं एवं करीब 154 सर्जिकल सामग्री भी उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से बाजार के मुकाबले जेनेरिक दवाओं से रोगियों को 50 से 90% तक की आर्थिक बचत होगी। इस मौके पर राजू सिंह, प्रकाश यादव, भाजपा नेता अवधेश झा, पुरुषोत्तम कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हाँ ठीक। ये जो जन औषधि केंद्र का आज आपने उद्घाटन किया है, इससे लोगों को कितना सुविधा मिलेगा और क्या क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में लगभग अभी तक 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र का जो है स्थापित किया जा चुका है। और अपने फतेहपुर में ही ले लीजिए ना, ये दूसरा जन औषधि केंद्र है जिसका उद्घाटन मैं विधिवत किया। इस जन औषधि केंद्र में जो दवा मार्केट में, खुला मार्केट में जो दवा 100 रुपया में मिलती है, वह दवा इस जन औषधि केंद्र में मात्र 10 रुपया में मिलेगी। इस जन औषधि केंद्र में 50% से लेकर 90% तक सब्सिडी है। कोई दवा यदि 10 रुपया में मिल रही है तो 50% सब्सिडी है तो 5 रुपया में मिलेगा। तो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है जे अब कोई भी गरीब से गरीब आदमी इलाज के अभाव में और पैसा के अभाव में उनकी मृत्यु नहीं हो, इसलिए प्रत्येक गांव स्तर पर यह जन औषधि केंद्र जो है यह खुलने का, जन औषधि केंद्र खुलने का प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है यह सराहनीय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। और खासकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया तक का इलाज फ्री में हो और गरीब से गरीब आदमी का भी अब इलाज के अभाव में किसी का मृत्यु नहीं हो। इस दरमियान देश में करोड़ों लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से इलाज हुआ है और फतेहपुर में भी लगभग सैकड़ों के संख्या में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से लोगों का इलाज हुआ है। यहाँ तक कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, कई बड़ा बीमारी। इसके भी देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। सर, यहाँ का लोग मिलेगी? देखिए, जन औषधि नाम ही है इसका, जन औषधि, जो जनता को औषधि का केंद्र है। यहाँ पर जो बाजार में दवाइयाँ मिलती है उतना ही दवाई जन औषधि केंद्र में भी मिलता है। और इसमें फायदा है जो दवाई का दाम बहुत कम है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, सोच था कि गरीब दवा के अभाव में नहीं मरे। वह महंगी दवाई के कारण गरीब जो मर जाया करता था उसको जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई मुहैया किया करेंगे। आज उन्हीं को सपना साकार करते हुए मैंने 19 जून 2017 में मुजफ्फरपुर के 52 बीघा जो कन्हौली शहर में है, कन्हौली में है, वहाँ पर हमने उद्घाटन किया था। और जिस समय में जन औषधि को केंद्र को खोले, जन औषधि के बारे में कोई जानता भी नहीं था। वह बिहार का पहला स्टोर था जन औषधि केंद्र। बड़ी मशक्कत करना पड़ा जन औषधि को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने जन औषधि को आगे बढ़ाने के लिए हर चौक चौराहे पर लोगों को जागरूक किया करते थे। स्कूल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाके जागरूक किया करते थे। इतना ही नहीं मैं रुका, इतना ही पर मैंने नहीं रुका। मैं दिव्यांग भी होते हुए भी मैं एक हाथ से मुजफ्फरपुर से साइकिल लेकर के और दिल्ली तक साइकिल यात्रा मैंने 1 महीना 4 रोज में और उस समय की घड़ी में किए थे जिस समय में महामारी चला हुआ था हमारे देश में, कोरोना का समय 2020 में। मैं 2020 में प्रधानमंत्री जी से हमारी 19 में बात हुई थी डायरेक्ट लाइव होकर के। उसके बाद
2020 में मैंने साइकिल से मैंने दिल्ली तक जागरूक करते हुए चला गया लोगों को, जो जन औषधि अपनाएं, सस्ती दवाई पाएं। इसको जागरूक करने के बाद आज मेरे मुजफ्फरपुर शहर में ही नहीं, पूरे भारत में लगभग 10 से 15 हजार की दुकान जन औषधि केंद्र खुल चुका है। अब शहर में लगभग 50-60 करीब दुकानें खुल चुकी है। और ये हमारा मातृभूमि है और हमारा पैतृक गांव है। लोग कहते हैं कि चलो अपने गांव की ओर। मैं अपने गांव की ओर आया हूं। अपन माटी अपन देश, अपन माटी अपन देश के तहत मैंने अपने गांववासी को यह दवाई की दुकान खोल करके और लोगों को फायदा देने का काम किया है और करते रहेंगे। क्या नाम हुआ परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार झा हुआ, जन औषधि संचालक मुजफ्फरपुर, जन औषधि संचालक पताही, जन औषधि संचालक मालपुर पंचायत में। और यहाँ की दुकानें हमारे छोटे भाई के देखरेख में चलेगी और हम भी आया करेंगे लोगों को यहाँ पर। साथ साथ सुविधाएं क्या है, हर सप्ताह यहाँ पर बीपी शुगर का जांच मुफ्त में होगा और गरीब लोगों को दवाइयाँ यहाँ सस्ती मिलेगी। यहाँ पर जो दवाइयाँ मिलती है, जैसे कि एक पेंटअप DSR बाजार में दवाई खरीदते हैं 120 रुपया 40 रुपया में, और वही पेंटअप DSR हमारे यहाँ 22 रुपया मिलेगा। कोई भी कफ सिरप ब्रांड कंपनी में 100 से ऊपर का कीमत का कफ सिरप है, लेकिन हमारे जन औषधि केंद्र में मात्र 18 रुपया से लेकर के 32 रुपया तक की जन औषधि केंद्र में कफ सिरप मिलता है। महिलाओं के लिए पहले असुविधा हुआ करता था। महिलाओं के पीरियड के समय में लोग गंदे कपड़े का इस्तेमाल किया करते थे, जिसको मोदी जी ने जागरूक करते हुए सैनिटरी नैपकिन, जिसको सुविधा नाम दिया गया है, जिसका 1 रुपया मात्र कीमत है। एक पैकेट का कीमत 10 रुपया है। उस पैकेट में 10 पीसे हैं, साइज के ऊपर दाम है उसका। जो बाजार में हॉर्लिक्स 475 में आप खरीदते हैं, वो हॉर्लिक्स हमारे यहाँ पोषण नाम से आता है, पोषण नाम से। और बता